शकल बदलेगा? जी नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा बदलेगा तो अपना मौका पर दल बदलेगा। आप मनी मेराज का वीडियो अपनी माँ और बेटी बहन के साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं तो वो वीडियो किसी और के भी बेटी माँ बहन के सामने देखने का अधिकार नहीं है और चलाने का अधिकार नहीं है, उनको बनाने का अधिकार नहीं है। देखा हूँ अश्लील गाना और अश्लील भोजपुरी गानों पर कहीं नहीं बजा सकते हैं आप, पूरे फुल साउंड में सार्वजनिक जगह पर अश्लील गाना नहीं बजा सकते हैं आप, नहीं तो आप पे कार्रवाई होगा। ये तो टेलर है, फिल्मों भी दिखाएंगे पार्टिकुलर एक एक करके सबनी को। पटना भेजते हैं तो आपके बच्चों का भविष्य कभी नहीं सुधरेगा। उनका बेटा जाएगा विदेश MBBS करने और आपका बेटा बेरोजगारी में अपराधी बनेगा, अपराधी बन के जाएगा जेल। तो उनका वो विधायक अपने बेटे से मिलने जाएगा विदेश और आप अपने बेटे से मिलने जाइएगा जेल गेट, लिख के रख लीजिएगा। गुलशन जो ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की का मांग भर दिया था आपने उस पर वीडियो बनाया था उसको इंसाफ दिलाने, और वो लड़की आज एल्बम में बिजी हो चुकी है। मुझे दुर्भाग्य लगता है ऐसे लोगों का। रोजगार मिलेगा 3.5 करोड़ से ज़्यादा अभी केवल स्नातक पास बेरोजगार है। चौंकिएगा मत आप सुन के, नहीं देखते हैं। कभी सुने मनी मेराज के वीडियो में कि का खाला तू दोगला बड़ा, का अबू तू दोगला बड़ा, सुने हैं? क्या बात करते हैं। इस सब से सब घटिया मानसिकता का लोग है ये लोग। उसका अपहरण कर लिया जाता था, उसके बेटी का बलात्कार कर दिया जाता था सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा। उस व्यवस्था को नीतीश कुमार ने पलट दिया। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं AMS की बातें। जय जवान जय किसान, ये नारे आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको मिलाता हूँ एक ऐसे व्यक्ति से जो अपने नाम के पीछे आगे ही किसान लगाते हैं, जिनका नाम है अनिकेत रंजन जी, सन ऑफ किसान। नमस्ते सर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, शानदार। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, और आप जो काम करते हैं सबसे बढ़िया वो लगता है आपका, आपके अपने समाज, अपने राज्य, अपने संस्कृति के प्रति अपने आपका डेडिकेशन, वो सर बहुत बढ़िया है। जो अभी के किसी राजनेता में इतना खुल के किसी के प्रति बोलने का सक्षम नहीं है, वो लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन आप सर बोलते हैं, वो भी सोशल मीडिया पर बोलते हैं। ये नहीं कि मंच पे गए बोले ख़त्म हो गया, नहीं, सोशल मीडिया पर आज बोल रहे हैं 10 साल बाद तक उसे देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कहते हैं ना कि लड़खड़ा रहा हूँ आज, मुझे संभाल कर देख, करीब आ मेरे, मुझे पहचान कर देख, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक मैं देशभक्त हूँ, यकीन ना आए तो कहीं से भी चीर के देख, कहीं से भी चीर के। वाह सर। तो फ़र्क नहीं पड़ता है समाज क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं। पता है आपको, अगर आपको अपने लाइफ में कुछ करना है ना, तो सबसे पहले एक चीज़ को अवॉइड करना होगा कि लोग का कही, लोग का कही। हमने के भोजपुरी में एगो कहावत बा कि लोग का कही, आ जे पर बात पर ध्यान देलक लोग ने कि लोग का कही, ओकर जिंदगी बर्बाद बा, समाज ला का, अपना ला भी कुछ ना कर पाई। तो सीधी बात बाटे कि समाज और व्यवस्था और ये जीवन जो बाटे कि एवरेज लाइफ सब केहू के 60 साल लगभग बा। 20 सालों में कितने गयल, अब बाकी ओने के 20 साल में कुछ हो ही ना। ये 20 साल जो मेन बा, यही में सब कुछ करे के बा, समाज ला भी करे के बा, अपना ला भी करे के बाटे, और मिट्टी ला भी करे के बा। जो मिट्टी पर हमनी के खेल कूद के बड़का भेल बानी, वो मिट्टी के कर्ज भी चुकावे के बा। आ रहल बात नेता, तो नेता के भरोसे तो भाई मत रहिएगा, काहे कि नेता, आप भी नेता है। मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं अंतर बता रहा हूँ। क्योंकि वो नेता जो किसी न किसी राजनीतिक दलों का गुलाम है, किसी न किसी पार्टी का गुलाम है, और सच कहने से भी डरता है, वो आपके भविष्य के लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए कभी खड़ा नहीं हो सकता है। क्या सोचते हैं, ये नेता मिलेगा तो कूद के उस पार्टी में जाएगा, उस पार्टी में टिकट नहीं मिलेगा कूद के उस पार्टी में टिकट जाएगा, टिकट के लिए जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि उसको सत्ता चाहिए, उसको अपने बच्चों का भविष्य संवारना है, न कि आपके बच्चों का भविष्य संवारना। हाँ, जात के नाम पर आपसे वोट लेगा, जात के नाम, पार्टी के नाम पर भी आपसे वोट लेगा, बड़का बड़का 4-5 को फॉर्च्यूनर दिखा के भी आपको वोट लेगा, पैसा मुर्गा दारू के दम पर भी आपसे वोट लेगा। लेकिन जब बात आएगी आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए, आपके और आपके बच्चों के इलाज के लिए, अस्पताल के लिए, तो मैं चैलेंज ठोक के कह रहा हूं, उसका बच्चा का इलाज सबसे पहले एम्स में होगा, मेदांता में होगा, दिल्ली के एम्स में होगा, और आपके बच्चों का इलाज और आपके घर परिवार का इलाज उस सदर अस्पताल में होगा, जिस अस्पताल में सुई रहता है तो दवाई नहीं रहता, दवाई रहता है तो बैंडेज नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आपने जात के नाम पर नेता चुनने का काम किया, आपने धर्म के नाम पर नेता चुनने का काम किया, आप पार्टी के नाम पर नेता चुने, बड़का बड़का गाड़ी दे करके नेता चुने। तो भैया मेरे, जब ये सब चुनिएगा नेता दे के, तो पहले अपना बच्चा का ना भविष्य संवारेगा। 2 करोड़ रुपए टिकट में खर्चा किया है अगला,
3 करोड़ रुपया क्षेत्र में खर्चा किया है अगला, तो जो 5 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है, जब तक अगर 25 करोड़ नहीं उछलाएगा, वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए सोचेगा, किसी कीमत पर नहीं, किसी कीमत पर नहीं। सर आप बोल रहे हैं 5 करोड़ खर्चा होता है, खर्चा हुआ। आप एमपी में खड़े हुए थे, आपका कितना खर्चा हुआ था? कुछ नहीं, तो वोटों तो नहीं मिला। अच्छा, कौन दोषी है? मैं दोषी हूँ? जी नहीं, मैं ईमानदार था, ईमानदार हूँ, ईमानदार रहूँगा, क्योंकि ये मेरे अपने बस में है। लेकिन वो जनता सोचे जो इस अनिकेत रंजन को 2000 के आसपास वोट दिया और किसी को 2.5 लाख वोट दिया, तो जो 2.5 लाख वोट वाला लिया था वो जाके दूसरा क्षेत्र से चुनाव लड़ गया। आज जो 2000 वोट वाला लिया था, जिसको 2000 जनता वोट दिया था, आज आपके सुख दुख में 24 घंटा खड़ा रहता है। तो जनता सोचे ना कि कौन उसके लायक है। और जब जनता नहीं सोचेगी तो दुख तकलीफ किसको होगा? उन्हीं के बाल बच्चों को होगा। मैं आज इस कैमरे पे, आपके इस चैनल पे और कैमरे के सामने नज़र से नज़र पूरे पब्लिक, बिहार की पब्लिक से मैं नज़र मिला के चैलेंज ठोक के कह रहा हूँ, किसी एक विधायक का नाम बता दीजिए जो सदर अस्पताल में अपने परिवार वालों का इलाज कराने जाता है। चैलेंज ठोक के मैं कह रहा हूँ पूरे बिहार वासियों से, किसी एक विधायक का नाम बताइए जो अपना खुद का इलाज सदर अस्पताल मोतिहारी में जाके कराता हो, या पूरे जिला के किसी अस्पताल में जाके कराता हो, सरकारी अस्पताल में अपना या अपने बच्चों का कराता है कोई? तो नाम लिखिए, वीडियो बताइए, फोटो दीजिए कमेंट में, तो मैं मान जाऊँगा। जी नहीं, उनका इलाज होता है या तो पटना एम्स में, तो दिल्ली एम्स में ज़्यादा सीरियस होता है, और नहीं तो किसी न किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होता है। भाई साहब, हम गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हमारा घंटा फर्क नहीं पड़ता है सरकार का। अपन खेत है, अपन हाथ है, अपन ताकत अपने खेत में उगा लेंगे, खा लेंगे, अपना घर चल जाएगा। तुम सोचो करोड़पति बनने वाले, पैसा का घमंड दिखाने वाले, पैसा खाइएगा, सोना चांदी खाइएगा, जी नहीं अनाज खाइएगा। और जिस देश का अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, उसी देश में किसानों का केसीसी लोन माफ़ नहीं होता है और बड़े बड़े लोगों का लोन माफ़ हो जा रहा है। तो दुख तकलीफ तो बहुत है, क्या क्या सुनाए आपको इस थोड़े से समय में, क्या क्या बताएं। सन ऑफ किसान, हाँ जी सर, आप किसान, खेती और खेती व्यवस्था और किसानों की जो ये दुर्दशा है, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? क्योंकि आप खुद सन ऑफ किसान लगाते हैं। मैं हमेशा किसानों के लिए आंदोलन करते रहता हूँ, चाहे जिस प्रकार से केसीसी लोन का माफ़ कराने का आंदोलन हो, फसल बीमा का मामला हो, चाहे चीनी मिल किसानों का भुगतान का मामला हो। सबसे ज़्यादा किसानों का मुद्दा पर लड़ाई लड़ना होता है तो मैं यहाँ लड़ने का काम करता हूँ। लेकिन अफसोस इस बात का है कि नहीं, कहीं कहीं थोड़ा तकलीफ होता है कि किसानों में भी एकता नहीं है, इस चीज़ से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और दूसरा चीज़ देखिए, कितना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, हर पार्टी में वो किसान प्रकोष्ठ बना दिया गया है। अब फलानवा जी किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हुआ, चिलानवा जी फलानवा पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हुआ, और ढेकानवा जी ढेकानवा पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हुआ। अब देखिए, किसानों को भी, हालांकि वो ओरिजिनल किसान नहीं होते, वो डुप्लीकेट होते हैं, पहले जान लीजिएगा, उनको किसान का अध्यक्ष बनाकर हर पार्टी में रखा गया है, ताकि वो किसान का, असली किसान अपना दुख दर्द सामने नहीं रखे। और जौन पार्टी में है और उसका सरकार है, तो उस किसान के अध्यक्ष का हिम्मत है कुछ बोल देने का? पार्टी में से निकाल देगा। इस डर से कुछ बोलता नहीं है। तो किसानों को भी बांट देने का काम किया गया। जैसे छात्र को बांटा गया, छात्र राजनीति के नाम पर हर पार्टी में एक छात्र विंग बना दिया गया, छात्रों को राजनीति के दर पर बांट दिया गया। अब छात्रों में एकता कहाँ है? नहीं है। अगर छात्रों में अगर उस तरह का एकता रहता तो आज बीपीएससी को भी झुक जाना पड़ता, बीपीएससी के पेपर लीक मामले में झुकना पड़ता। नीट के समय पेपर लीक हो, उस समय भी नीट के को झुकना पड़ता छात्रों के सामने, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि छात्र में एकता नहीं है, छात्रों को बांट दिया गया है। तू फलानवा पार्टी के छात्र अध्यक्ष, तू चिलानवा पार्टी के छात्र अध्यक्ष, तू ढेकानवा पार्टी के छात्र अध्यक्ष। सेम उसी तरह किसानों में भी है। तो किसान को अगर आप पार्टी के आधार पर बांट दिए हैं, और देखिए जिसका पार्टी रहता है ना, उसका बीज उसी किसान के लोगों को मिलता है और अपने कार्यकर्ताओं में बांटा जाता है, बाकी किसी को नहीं मिलता है। तो बहुत दिक्कत है। सबसे पहले अगर किसानों को अगर खुशहाल देखना है, किसान बहुत लाचार हो गया है बिहार का, मर रहा है किसान बिहार का। और दिक्कत सबसे ये बात है ना कि किसानों का केसीसी लोन के, केसीसी के कर्जा में इतना किसान दब गया है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो एक बार सरकार को किसानों का केसीसी लोन जिस किसानों ने भी लिया है उसका लोन माफ़ कर देना चाहिए सरकार को एक बार। सर, आपकी बेबागी से बोलने के अंदाज से मेरे मन में एक ख्याल था, सवाल था, जो मैं किसी से नहीं पूछ रहा था, क्योंकि कोई इसका जवाब नहीं दे पाता है। मेरे को ऐसा लग रहा था, इसलिए मैं नहीं पूछ रहा था। लेकिन आप जैसे बेबागी से जवाब दे रहे हैं, मैं वो सवाल आपसे करता हूँ। हर पार्टी का नेता आपस में दोस्त होते हैं
और उनके सपोर्टर आपस में कट्टर विरोधी होते हैं, ये क्या रियलिटी है? एकदम रियलिटी है। हम आप आंखों देखा एक हाल आपको बता रहे हैं। एक समय आरजेडी और कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू, ध्यान दीजिएगा, आरजेडी और जेडीयू एक साथ था। 2017 की बात है ये। तो हमारे गांव के बगल का एक बूथ था जहाँ पे हम घूमने गए हुए थे, तो वहाँ देखे कि वो दोनों खास भाई था। अच्छा, दोनों खास भाई क्या हुआ, तो उसमें एक जो था आरजेडी का प्रखंड अध्यक्ष था, ध्यान दीजिएगा, और एक जो था जेडीयू का प्रखंड अध्यक्ष था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, दोनों भाई में एकता था, खूब बढ़िया था, ठीक था, सब साथ में गठबंधन था। जैसा ही गठबंधन टूटा था तो क्या हुआ कि जेडीयू वाले और आरजेडी वाले, जेडीयू चला गया भाजपा के तरफ, तो एक भाई चला गया एनडीए गठबंधन के तरफ, एक भाई हो गया महागठबंधन के तरफ। अब क्या हुआ, सीधे मार हो गया बूथ पर, एक अगले चुनाव में मार हुआ तो दोनों भाई का माथा फट गया, एक दूसरे को मार के माथा फाड़ दिया। अब दोनों भाई का जब सर फटा तो सर फटने के बाद इलाज के लिए गया, इलाज हुआ, अब केसा मुकदमा चलने लगा। अब तब तक फिर जब चुनाव, अगला का चुनाव जब मामला आया तो फिर जेडीयू और आरजेडी फिर एक जगह हो गया, तो फिर दोनों मिल गया। अब बताते हैं, आरजेडी जेडीयू तो एक जगह हो गया उस समय, अब आरजेडी जेडीयू तो एक जगह हो गया, लेकिन अब बताइए कि ये दोनों भाई किस मुंह से एक जगह होंगे? हाँ, आप तो राजनीति के चक्कर में दोनों भाई एक दूसरे पर लाठी चला लिए। आपने अपने छोटे भाई का सर फोड़ा, छोटे भाई ने बड़े भाई का सर फोड़ा, खान पियान तक बंद हो गया, न्योता न्योतारी तक बंद हो गया, आन जान तक बंद हो गया। इनका बच्चा उनके घर नहीं, उनका बच्चा इनके घर नहीं, इनकी पत्नी उनके घर नहीं, उनका पत्नी इनके घर नहीं, सारा बंद। और अचानक जेडीयू और आरजेडी एक हो जाती है। वो तो एक हो गई अपने सत्ता के लालच में, ये किस मुंह से दोनों भाई एक होंगे? तो आपके सवाल का जवाब यही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत समझदारी से आपने जवाब दिया। यही सवाल का जवाब है, क्योंकि सत्ता के लिए वो लोग आना जाना लगा रहता है। वो उनके साथ बैठते हैं। हाँ, सबसे बड़ा बेवकूफ वो है जो पटना और दिल्ली के आधार पर बूथ पर मुरट्ठा बांध के मार कर लेते हैं। सबसे बड़े बेवकूफ वो हैं। आपके सवाल का जवाब यही है। और सर मुझे मिला मेरे सवाल का जवाब, किसी और से पूछने से मेरे उम्मीद नहीं था कि ये सवाल का जवाब मुझे मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमेशा अश्लील गानों, अश्लील वीडियो के हमेशा विरोध में रहते हैं, हमेशा वीडियो आप डालते हैं, खुल के नाम लेते हैं। एक यूट्यूबर है कॉमेडियन मनी मिराज, आपका हर तीसरा चौथा वीडियो उस पर होता है। बिल्कुल। तो लोगों का ये भी कहना है कि आप व्यू के लिए सिर्फ उससे आप रोस्ट करते हैं, उसके विरोध में रहते हैं। सबसे पहला आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ कि उसका विरोध मैं क्यों करता हूँ, मनी मिराज का विरोध क्यों करता हूँ। मनी मिराज का विरोध सिर्फ इसलिए करता हूँ कि उसके वीडियो में पूरा अश्लीलता होता है। मामा को, नाना को, चाचा को, मौसा को, दादा को, बाबा को दोगला तेगला शब्द कह के प्रयोग किया जाता है। उस शब्द का मैं प्रयोग गाली नहीं दे सकते। माँ को भी गाली दिया जाता है, बाबा को, मौसा को, नाना को, पापा को भी माँ को गाली दिया जाता है। जो माँ को दिया जाता है वो गाली दिया जाता है। तो कितना गलत है। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं जिनको लगता है कि मैं उसका गलत विरोध कर रहा हूं, और बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जो मनी मिराज के समर्थन में रहते हैं। कुछ मुसलमान भाई लोग हैं जो धर्म के नाम पर मनी मिराज का समर्थन करते हैं। तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, और वैसे लोगों से भी पूछना चाहता हूं जिनको मनी मिराज सही लगता है। अगर मनी मिराज सही है, उसका वीडियो सही है, तो क्या आप अपनी माँ और बहन के साथ बैठ के मनी मिराज का वीडियो देख सकते हैं क्या? अगर आप मनी मिराज का वीडियो अपनी माँ और बेटी बहन के साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं, तो वो वीडियो किसी और के भी बेटी माँ बहन के सामने देखने का अधिकार नहीं है, और चलाने का अधिकार नहीं है, उनको बनाने का अधिकार नहीं है। अनिकेत रंजन विरोध कर रहा होता तो अनिकेत रंजन को बिहार में कोई जानता थोड़े है। अब के तो मनी मिराज के बाद हमको जानने लगा है लोग। नया लड़का पैदा हुए हैं, गाड़ी दे करके लॉकडाउन के बाद अगर फेमस हो गए हैं, लॉकडाउन क्यों, तो मनी मिराज को कहना चाहते हैं, और उसके जो चमचा बेलचा को कहना चाहते हैं कि तुमको अगर इतना है तो मनी मिराज लूडो वाला वीडियो बनाया तो तुम फेमस हुआ। उसके पहले तुम क्या करता था सभी लोग जानते हैं। क्या करता था 2020 के बाद, 2020 के पहले 2009 से लेकर के 2020 तक, यानी कि 11 साल तुम्हारे फेमस होने के पहले 11 साल अनिकेत रंजन पूरा जिंदगी चंपारण और बिहार के लोगों को दिया है, आंदोलन करके, प्रदर्शन करके। और सबसे बड़का चीज़, और रही बात व्यू की, तो उसके पहले भी हमने 10 गो स्क्रीनशॉट डाल के वीडियो बनाया है। 2020 के पहले भी 10 से ज़्यादा वीडियो मेरा मिलियन में चला है। सदर अस्पताल में एक वीडियो मैंने लास्ट जो पड़ा हुआ था, पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो उसका वीडियो मैंने बनाया था, 11 मिलियन चला था। उस समय तक मिलियन का नाम भी नहीं जानता होगा मनी मिराज, उसका टीम, और बात करता है कि मैं व्यू के लिए उसका विरोध करता हूँ। औकात है उसका? किसी का अश्लील वीडियो बनाता है जिस नाम पे इधर उधर कुछ लोग हैं, जो हमारे कुछ अनपढ़ भाई लोग हैं, जो मजदूर भाई लोग हैं, जिनका कोई मतलब काम उम करते हैं, मजबूरी में
और कहते हैं कि ट्रेस भगाते हैं, हंसते हंसते हैं, हंसने के लिए वीडियो देख लेते हैं। हालांकि वही लोग जो हंसने के लिए मनी मिराज का वीडियो देखते हैं, अपनी बेटी बहन के साथ बैठ के उसका वीडियो नहीं देख सकते हैं। ये मेरा दावा है, इसलिए उसका विरोध होता है। और रही बात केवल मनी मिराज का विरोध भी नहीं होता है, पवन सिंह की अश्लीलता का हरकत होता है, उसका भी अनिकेत रंजन विरोध किया है। 200 को वीडियो होगा मेरे आईडी पे, मेरा आईडी अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान, उस पर जाकर देख लीजिएगा। पवन सिंह के खिलाफ भी वीडियो बना है, खेसारी लाल यादव के खिलाफ वीडियो बना है, प्रमोद प्रेमी यादव के खिलाफ वीडियो बना है अश्लीलता के खिलाफ, संतोष रेणु यादव के खिलाफ वीडियो बना हुआ है, टुनटुन यादव के खिलाफ बना है, जो भी अश्लीलता गाया है सबके खिलाफ बना है जी। किसके खिलाफ नहीं बना है भाई मेरे? हम जाति धर्म देख के विरोध नहीं करते हैं, हम गलत सही देख करके विरोध करते हैं। आपके एक विरोध करने से क्या रुक जाएगा? हाँ, ये बात तो सही है। एक चीज़ सबसे बड़ा अच्छा सवाल किया कि एक मेरे कहने से थोड़े सुधार हो जाएगा। मैं भी जानता हूँ एक मेरे प्रयास करने से सही नहीं होगा। हम जानते हैं कि एक अकेला चाना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, लेकिन तबीयत से उछल जाए तो सामने वाला का आँखवा जरूर फोड़ सकता है गलत आदमी का एगो चानवा। क्या बात करते हैं। और आप कह रहे हैं कि वो मेरे कहने से होगा कि नहीं होगा, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि एक बच्चा जो था अपने दादाजी का उंगली पकड़ के समुद्र किनारे टहल रहा था। जैसे समुद्र की लहर आती थी, एक मछली 2-4-5 मछली आके तड़पने लगती थी, तो बच्चा अपने दादाजी से उंगली छुड़ा लिया और मछली को उठाता था और समुद्र में फेंक देता था। दूसरे मछली को उठाता था, समुद्र में फेंक देता था। तीसरा मछली को उठाता था, समुद्र में फेंक देता था। फिर एक लहर आती थी, फिर 5 आ जाता था। फिर एगो 2 फेंकता था, तो फिर लहर आती थी, 10 और आ जाता था। तड़प के मरने लगती थी। तो उसके दादाजी ने बोला, अरे बाबू ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे 1-2-4 मछलियों को फेंक देने से सबका जान थोड़े बच जाएगा। चलो चलो चलो। तो उसने छोटे बच्चे ने अपने दादाजी को जवाब दिया कि दादाजी, मुझे भी पता है कि मैं सबकी जान नहीं बचा सकता हूँ, मुझे भी पता है कि मेरी औकात नहीं है कि मैं सबकी जान बचा सकता हूँ, लेकिन देखिए ये मैंने उठाया, इसको तो फर्क पड़ा, इसका तो जान बचा। ये तो उठाया, इसका तो फर्क पड़ा, इसको तो जान बचाया। तो उसकी औकात थी एक की जान बचाने की, उसने जान बचाया, छोड़ के गया नहीं। तो अनिकेत रंजन की औकात है एक आदमी को सुधारने की, सुधार कर रहा हूं। और मेरे लड़ाई का नतीजा है कि बिहार सरकार ने भी उसका समर्थन किया है और नोटिस निकाल दिया। वो नोटिस मैं भी देखा हूं। अश्लील गाना और अश्लील भोजपुरी गानों पर कहीं नहीं बजा सकते हैं आप, पूरे फुल साउंड में सार्वजनिक जगह पर अश्लील गाना नहीं बजा सकते हैं आप, नहीं तो आप पे कार्रवाई होगा। ये तो टेलर है, फिल्मों अभी दिखाएंगे पार्टिकुलर एक एक करके सबनी को प्रमोट कर रहे हैं। जो अश्लीलता गाना लिख रहे हैं, जो गा रहे हैं और जो बजा रहे हैं, उन सब पर कार्रवाई होगा। और आने वाले टाइम में फिलहाल पहला कार्रवाई वैसे लोगों पर जा रहा है, राइटर और सिंगर पर पहला कार्रवाई होने जा रहा है। राइटर और सिंगर, और केवल गाना गाने पर नहीं, कुछ पत्रकार भी है जो पत्रकार नहीं है, वो सॉरी माफ़ी चाहते हैं, वो जो ऑर्केस्ट्रा में फेमस हो रहे हैं, पत्रकार शब्द को कलंकित कर रहा है, वो सब अपने आप को कह के यूट्यूब पर कुछ वीडियो डाल रहा है, फेसबुक पर करके कुछ अश्लील यूट्यूबर है जो वीडियो पत्रकार कह के अपने आप को पत्रकारिता को भी शर्मसार कर रहा है। किसी से जाके पूछ रहा है कि अंदर तुम पहनी हो कि नहीं पहनी हो। ये पत्रकार पूछेगा किसी बेटी बहन से जाके, ठीक है वो बेटी बहन खराब है, अश्लील है, कुछ भी है, तो तुम भी जाके सारी अश्लीलता का हरकत पार कर दोगे। और देखिए कोई अश्लील हरकत इसलिए कर रहा है कि तुम अपने आप को माँ बेटा बना करके रोमांस इसलिए कर रहा है क्योंकि पता है कि कुछ ऐसे आभागा और फालतू, और मतलब मुंह में से गाली निकल रहा है मैं नहीं दे सकता हूँ, और ऐसे अभागा लोग हैं जो उसका इंटरव्यू लेने पहुँच जाएंगे। उसको पता है कि 10 गो माने कुकुर टाइप का लोग पहुँचेगा इंटरव्यू लेने, इसलिए वो कुछ अश्लील हरकत करती है। और अश्लील जैसे हरकत करके वीडियो इंस्टाग्राम पे डालती है, 10 गो कुकुर भाव 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 करते पहुंच जाता है उसके पास इंटरव्यू लेने। हो गया, वायरल हो रहा है, और उसी को वायरल का नाम दिया जाता है। तो इन सारे लोगों पर कार्रवाई होने जा रहा है। लगभग 30 से 32 आदमी चिन्हित हुआ है। 29-32 आदमी में कुछ क्रिएटर चिन्हित भी हो गया है। कौन कौन? बाय नेम राइटर, सिंगर, क्रिएटर और पत्रकार जो कुछ तथाकथित लोग हैं। इन चारों मिलाकर 32 से 33 लोगों का नाम चिन्हित हुआ है और डायरेक्ट हाई कोर्ट में परिवाद दायर होने जा रहा है इनको खिलाफ में, और बिहार सरकार को कोर्ट करके देख लीजिए। यानी कि आपकी प्लानिंग बहुत ऊपर तक हो चुकी है। मजा कहाँ, सरकार का जो नोटिसवा निकला है ना, ये तो पहला कदम का जीत है। अभी देखिए ना, भोजपुरी अगर हमारी माँ है, अगर आप भोजपुरी को माँ मानते हैं और आपके माँ के इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो छोड़ दीजिएगा, 8वां ईंट के तोड़ न दिया जाएगा जी, तोड़ दिया जाएगा जो उसके साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा उसका।